Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। JNUSU alleges attempt to save culprits of sexual harassment। JNUSU का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसमें जो स्टूडेंट्स की यूनियन है उसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है JNUSU। तो JNUSU एलिजेस, इसने आरोप लगाया है। एलिज मीन होता है आरोप लगाना। किसका आरोप लगाया है? अटेम्प्ट टू मीन्स प्रयास किया गया है। सेव कल्प्रिट्स, दोषियों को बचाने का। तो दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया है, ऐसा जो है JNUSU ने आरोप लगाया है। कल्प्रिट्स किसके हैं ये बताया गया है प्रीपोजिशन ऑफ से। प्रीपोजिशन रिलेशन बता रहा है। जो दोषी हैं किसके हैं? सेक्सुअल हरासमेंट के। जो दोषी हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट के दोषी हैं, मतलब कि यौन उत्पीड़न। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब होता है यौन उत्पीड़न। ठीक, तो यौन उत्पीड़न के जो दोषी हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनको बचाने का प्रयास किया गया है, ऐसा JNUSU ने आरोप लगाया है। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। JNUSU ये क्या है? एक ग्रुप है। ठीक, ग्रुप है तो इसे सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। एलिजेस जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है JNUSU के लिए। तो JNUSU जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है एलिज उसमें यस लगा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा अपना। नाउन में जब हम यस या ES ऐड करते हैं तो नाउन जो है वो हमारा प्लूरल बन जाता है। ठीक, और इसका जस्ट अपोजिट होता है वर्ब के साथ। वर्ब में जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES ऐड करते हैं तो वर्ब जो है हमारी सिंगुलर बन जाती है। वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आई हुई है। अटेम्प्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अटेम्प्ट यहाँ पर क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? आप लोगों के लिए ऑप्शन है। नाउन है अटेम्प्ट यहाँ पर, वर्ब है अटेम्प्ट यहाँ पर, या प्रीपोजिशन है, या एडजेक्टिव है। ठीक, नन ऑफ दीज। ये 5 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। इन 5 ऑप्शन से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अटेम्प्ट का यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अटेम्प्ट मीन्स होता है प्रयास करना। ठीक, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। सेव जो है वो मेन वर्ब है। सेव जो है यहाँ पर मेन वर्ब ना होकर वर्ब है, तो सेव मीन्स बचाना। कल्प्रिट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। कल्प्रिट्स जो है वो नाउन है यहाँ पर। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। सेक्सुअल हरासमेंट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट का नाम होता है यौन उत्पीड़न। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर कोई समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मूव करते हैं आगे। स्टूडेंट्स बॉडी। अब स्टूडेंट्स बॉडी का मतलब होता है यहाँ पर है, वन सेकेंड, स्टूडेंट्स बॉडी का मतलब है JNUSU। ठीक, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, उसी की बात की गई है। तो JNUSU ने मांग की है द रिमूवल ऑफ JNU इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। रिमूवल मीन्स हटाने की, किसकी? JNU की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है। वन सेकेंड, JNU इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हर एक कमेटी होती है, कमेटी की एक अध्यक्ष होती है, उसी बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है JNU की, उसकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको रिमूव करने की मांग की गई है। किसके द्वारा? JNUSU के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए कामा लगा हुआ है, ये दूसरी वर्ब आई हुई है। JNUSU एलिजेस, उसने आरोप लगाए हैं। ठीक, JNUSU ने आरोप लगाए हैं। किसके आरोप लगाए हैं? कंप्लेंट बाई 47 स्टूडेंट्स, जो शिकायत की गई थी 47 स्टूडेंट्स के द्वारा, बीइंग डाइल्यूटेड, उसे डाइल्यूट किया जा रहा है। अब जब हम लोग केमिस्ट्री लैब में जाते थे फर्स्ट ईयर इंटर में, तो वहाँ पर H2SO4 को डाइल्यूट करने के लिए हमें वहाँ पर क्या कहते हैं
वो कौन सा H2O होता था उसे मिलाना पड़ता था, कोई मतलब होता था जिससे जो H2SO4 जो कंसनट्रेटेड होता था उसे डाइल्यूट किया जाता था, मतलब जो H2SO4 काफ़ी ज्वलनशील होता है, कहीं पे डाल दिया जल जाएगा, ठीक, उसको कम ज्वलनशील बनाने के लिए उसमें H2O शायद डाइल्यूटेड या कंसनट्रेटेड H2O कुछ मिलाया जाता था उसे, ठीक, इस तरीके से। तो डाइल्यूट का मतलब यहाँ पर है उसको कमज़ोर करना, ठीक, डाइल्यूट का मतलब है कमज़ोर करना, ठीक। जो कंप्लेंट है 47 स्टूडेंट्स के द्वारा बीइंग डाइल्यूटेड, उसे डाइल्यूट किया जा रहा है ना, कमज़ोर किया जा रहा है। आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी नहीं है यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक। आईसीसी इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इज फॉलोइंग ऑल प्रोसीजर्स। आईसीसी जो है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो सभी प्रोसीजर्स जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको फॉलो कर रहा है। शेष ऐसा बताया गया है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने कहा है कि जो आईसीसी है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो जितने भी प्रोसीजर्स होती हैं, जो प्रक्रियाएं, प्रोसीजर्स मीन्स प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सभी फॉलो कर रही है, ऐसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कहना है, ठीक। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हटाने की मांग क्यों की जा रही है और उसने क्यों की है ऐसी कोशिश, वो आगे बताया गया है। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में आगे ब्रेक करेंगे क्योंकि जो सब हेडिंग होती है वो इसी आर्टिकल से ही सेलेक्ट की गई होती है। पहले जो एक काफ़ी डार्क लाइन में लिखा गया उसे रीड कर लेते हैं। द स्टूडेंट, वन सेकेंड, द स्टूडेंट्स फाइल्ड अ कंप्लेंट, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की कोशिश की गई, ठीक, तो उन्होंने एक कंप्लेंट जो है वो फाइल कराई थी। फाइल का मतलब होता है रजिस्टर कराई थी, फाइल का मतलब होता है रजिस्टर, ठीक, मतलब कि दर्ज कराई थी। अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी विद द आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास ऑन अक्टूबर 23, 23 अक्टूबर को। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो 23 अक्टूबर को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के समक्ष जाकर के उन्होंने अपनी कंप्लेंट, कंप्लेंट मीन्स शिकायत जो है वो दर्ज कराई थी। अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, जो 23 अक्टूबर है उसके एक दिन बाद, अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, द एलिज्ड इंसिडेंट टुक प्लेस। एलिज मीन्स तथाकथित, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई है, जो फीमेल्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की गई है, जो एक घटना हुई है, टुक प्लेस मीन्स हैपन, अकर कहें या हैपन कहें, ठीक। तो प्लेस फ्रेजल वर्ब होती है हैपन, जब ये घटना घटी। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ड्यूरिंग अ पार्टी, एक पार्टी के दौरान। अब पार्टी की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। पार्टी हेल्ड मीन्स आयोजित की गई थी एट द यूनिवर्सिटीज कन्वेंशन सेंटर, जो यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर पार्टी आयोजित की गई थी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ पर हम डिटेल में जाते हैं। द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, JNUSU, ठीक, JNUSU हैज़ सॉट, JNUSU ने मांग की है द रिमूवल, हटाने की, ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो यूनिवर्सिटी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, अध्यक्ष हैं महोदया, उनको हटाने की JNUSU ने मांग की है। एलिजिंग मीन्स आरोप लगाया है। एन अटेम्प्ट, एक कोशिश की है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने उन पर यह आरोप लगाया है कि एन अटेम्प्ट, उन्होंने एक प्रयास किया है टू सील्ड मीन्स सेव, टू सेव दोज, उन लोगों को बचाने की, इन्वॉल्व्ड, जो शामिल हैं, इन, जो इस इंसिडेंट में शामिल हैं, इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल हरासमेंट, जो सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है 47 वीमेन स्टूडेंट्स का, उसमें जो लोग शामिल हैं उनको बचाने की प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कोशिश की है, ठीक। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ 47 वीमेन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ फ्रेशर्स पार्टी, फ्रेशर्स की पार्टी में जो 47 वीमेन स्टूडेंट्स का सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है उसमें जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, ऐसा जो है JNUSU ने सॉरी आरोप लगाया है। एलिजिंग मीन्स आरोप लगाना, ठीक, एलिजिंग मीन्स आरोप लगाते हुए। एन अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, ये हमारा नाउन हो जाएगा। JNUSU जो है सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीक की थर्ड फॉर्म होती है, SEE की, सीक की थर्ड फॉर्म जो है वो शॉर्ट होती है, ठीक। तो शॉर्ट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। हैज़ शॉर्ट, तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। द आर्टिकल है, रिमूवल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, AL होने के बावजूद जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, यूनिवर्सिटीज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ये पूरा नाउन हो जाएगा, ठीक। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये भी नाउन है।
फिर केस यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एलिजिंग, एलिजिंग मीन्स आरोप लगाते हुए। एंड जो है यहाँ पर आर्टिकल है, और एंड जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है। अटेम्प्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टू जो है प्रीपोजिशन है। सील्ड जो है यहाँ पर वर्ब है, सील्ड जो है वो वर्ब है। दोज जो है प्रोनाउन है, उन लोगों के जो कल्प्रिट्स हैं, दोषी हैं उनके लिए दोज प्रोनाउन है। इन्वॉल्व जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है दोज के लिए। दोज इन्वॉल्व, वे लोग जो कि इसमें लिप्त हैं या शामिल हैं। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। द जो है आर्टिकल है। सेक्सुअल हरासमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। 47 जो है एडजेक्टिव है। वीमेन स्टूडेंट्स जो है नाउन हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो पार्टी के लाया हुआ। फ्रेशर्स पार्टी, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, मतलब फ्रेशर्स की पार्टी। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पर इन्वॉल्व जो है वो मेन वर्ब ना होकर के दोज के लिए ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होती तो यहाँ पर कंजंक्शन का यूज किया गया होता, जो कि कंजंक्शन का यूज ना किया गया है। ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये इंसिडेंट कब हुआ है उसके बारे में बताया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। द स्टूडेंट्स, वन सेकेंड, द स्टूडेंट्स हैड फाइल्ड, स्टूडेंट्स ने फाइल किया था। फाइल मीन्स रजिस्टर किया था। फाइल का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा रजिस्टर्ड। ठीक, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मीन्स दर्ज कराया था। अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी विद द यूनिवर्सिटीज़ पैनल, जो यूनिवर्सिटी की पैनल है, जो यूनिवर्सिटी की कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, उनके समझ। ऑन अक्टूबर 23, 23 अक्टूबर को। ठीक, तो 23 अक्टूबर को जो वीमेन स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। ठीक, 23 अक्टूबर। और डे आफ्टर, जो 23 अक्टूबर को उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, उनके साथ इंसिडेंट कब हुआ है? आ डे आफ्टर, मतलब उस एक दिन पहले हो चुका था। तो उन्होंने 23 को, मतलब 22 को इंसिडेंट हुआ, 23 को उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई। आ डे आफ्टर, एक दिन बाद, द एलीज इंसिडेंट टुक प्लेस, जो एलीज मीन्स तथाकथित, इंसिडेंट जो घटना, टुक प्लेस घटित हुई, ड्यूरिंग द पार्टी, पार्टी के दौरान, एट द कन्वेंशन सेंटर, जो पार्टी हो रही थी वो कहाँ पर हो रही थी? एट द कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर में। ऑन द कैंपस, कैंपस में। ठीक, तो कैंपस के अंदर जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर जो पार्टी चल रही थी उस दौरान जो है उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन भी यूज किए गए हैं, अभी आपको बताएंगे। द यहाँ पर आर्टिकल है, स्टूडेंट्स नाउन है। ठीक, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हाइड आई हुई है। हाइड के बाद मेन वर्ब जो है वो फाइल्ड है। हाइड, फाइल्ड, फाइल्ड मीन्स दर्ज कराना, रजिस्टर कराना, बुक कराना, सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक, तो सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। आर्टिकल ए जो है वो कंप्लेंट के लिए आया हुआ है। ठीक, कंप्लेंट मीन्स शिकायत। विद जो है प्रीपोजिशन है। द जो है आर्टिकल है। यूनिवर्सिटी पैनल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑन जो है प्रीपोजिशन है। अक्टूबर 23 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कामा लगा हुआ है, फिर इन्फॉर्मेशन दी गई है। आर्टिकल ए जो है वो डे के लिए आया हुआ। आफ्टर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। एलीट जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इंसिडेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टुक प्लेस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, आर डे आफ्टर ये पूरा कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक, दूसरा सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द एलीज्ड इंसिडेंट। इसके लिए मेन वर्ब जो है यहाँ पर टुक आ रही है। टुक प्लेस पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कोई चीज़, कोई इंसिडेंट, घटना। ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। पार्टी नाउन है। एट प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। कन्वेंशन सेंटर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन दो हैं। एट जो है वो छोटे प्लेसेस के लिए प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, पहला प्रीपोजिशन। दूसरा है ऑन द कैंपस, हमेशा कैंपस के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, ऑन कैंपस होता है, कभी भी इन कैंपस नहीं होता है। ठीक, तो ऑन द कैंपस, कैंपस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन अ लेटर, एक पत्र में, टू, इन अ लेटर, एक पत्र में, टू वाइस चांसलर, जो वाइस चांसलर को पत्र लिखा गया है उसमें वाइस चांसलर का नाम बताया गया है। शांति श्री धुलीपुडी पंडित, जो शांति श्री धुलीपुडी पंडित हैं वो क्या हैं? वाइस चांसलर हैं जेएनयू की। ऑन फ्राइडे, एक पत्र लिखा गया है शुक्रवार को वाइस चांसलर धुलीपुडी पंडित जी को। द JNUSU क्लेम, जो JNUSU है उसने दावा किया है। क्लेम मीन्स दावा किया है या आरोप लगाया है। प्रोसीजरल वायोलेशंस की, प्रोसीजर जो प्रक्रिया की जा रही है उसमें उल्लंघन हो रहा है। इन द इन्वेस्टिगेशन, जो जांच की जा रही है उसमें प्रोसीजर वायोलेशन किया जा रहा है जांच में। इनटू द एलीज्ड इंसिडेंट, जो तथाकथित इंसिडेंट हुआ है उसमें। एंड और सेड, और उन्होंने कहा है द पैनल, जो पैनल है, वन सेकेंड,
द पैनल, पैनल मीन्स कमेटी, द पैनल इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की बात सॉरी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की जगह पर पैनल का यूज हुआ है यहाँ पर। द पैनल वाज डाइल्यूटिंग, जो पैनल है वो कोशिश कर रही है, किस चीज़ की कोशिश कर रही है, डाइल्यूटिंग करने की, डाइल्यूटिंग मीन्स कमजोर करने की, द स्टूडेंट, वन सेकेंड, डाइल्यूटिंग द स्टूडेंट्स कलेक्टिव कंप्लेंट, जो स्टूडेंट की कलेक्टिव कंप्लेंट गई ना, 47 फीमेल स्टूडेंट्स ने जो कंप्लेंट कराई है उसे कलेक्टिव कंप्लेंट बोलते हैं, उसको कमज़ोर करने की पैनल जो है पूरी कोशिश कर रहा है। बाई ट्रीटिंग इट, ट्रीट करके, एज सेपरेट इंडिविजुअल केसेस, जो पैनल है, जो कमेटी है, वो ट्रीट कर रही है, जो 47 वीमेन एक साथ अगर कंप्लेंट किए हैं उनको ट्रीट कर रही है। ट्रीट मीन्स मानती है, जो कमेटी है वो मानती है, सेपरेट अलग मानती है, इंडिविजुअल केसेस हैं कि ये हर एक लड़की का अलग अलग केस है। इट अलीड, इट जो है ये JNUSU के लिए प्रोनाउन है। इट अलीड, JNUSU ने आरोप लगाया है दैट कि द कमेटीज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, जो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वंदना मिश्रा, आस्क्ड, वंदना मिश्रा ने कहा द कंप्लेनेंट्स, जिन्होंने कंप्लेंट्स की है, टू नॉमिनेट, नामित करिए, नॉमिनेट मीन्स नामित करना, वन सेकेंड, टू नॉमिनेट, नामित करिए, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो 47 वीमेन स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो उनसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो वंदना मिश्रा हैं उन्होंने कहा है कि आप 47 लोग मत यहाँ पर आइए, 47 लोगों की जगह पर 5 लोगों को नामित कर दीजिए, नॉमिनेट कर दीजिए अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, जो वो तुम लोगों की बातें हमारे समझ रखें, ठीक। टू नॉमिनेट 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू प्रेजेंट दियर केस, उनका केस प्रस्तुत करने के लिए, बिफोर द पैनल, कमेटी के समक्ष, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू ईच स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ की बजाय, लिसनिंग कि प्रत्येक स्टूडेंट की हम गाथा सुने, इससे अच्छा है कि आप 47 लोग मिल करके 5 लोगों को नॉमिनेट कर दीजिए, वो 5 लोग जो है आपका पक्ष रखेंगे, उन लोग 5 लोगों को हम सुनेंगे, ऐसा जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा है। वन सेकेंड, अब इसे हम पार्ट स्पीच में पार्ट स्पीच में ब्रेक करेंगे। इट जो है वो प्रोनाउन है JNUSU के लिए, एलीट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, दैट जो है कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, कमेटीज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये पूरा नाउन हो जाएगा, इनका नाम बताया गया है कि वंदना मिश्रा है, इनके लिए जो कमेटीज प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके लिए मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर आस्क्ड है, आस्क्ड मीन्स उन्होंने कहा है, द आर्टिकल है, कंप्लेनेंट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कंप्लेनेंट्स बोलते हैं उनको जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है, टू जो है प्रीपोजिशन है, नॉमिनेट मीन्स होता है नामित करना, ये जो है यहाँ पर नॉमिनेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नॉमिनेट यहाँ पर वर्ब है, नॉमिनेट यहाँ पर नाउन है, नॉमिनेट प्रोनाउन है, नॉमिनेट एडजेक्टिव है, ठीक। 5 एडजेक्टिव है, रिप्रेजेंटेटिव्स नाउन है, ठीक। 2 प्रीपोजिशन है, प्रेजेंट यहाँ पर वर्ब है, दियर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, केस नाउन है, बिफोर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, पैनल नाउन है, इंस्टेड ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो फोर्थ फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पर लिसनिंग लिखा गया है, 2 यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ईच एडजेक्टिव है, स्टूडेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दिस इज, दिस इज एन एफर्ट, यह एक प्रयास है, टू ब्रेक, तोड़ने की, द कलेक्टिव नेचर ऑफ द कंप्लेंट, जो कंप्लेंट की कलेक्टिव नेचर है उसको तोड़ने का ये एक प्रयास है। तो JNUSU कह रहा है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वंदना मिश्रा हैं उन्होंने जो कंप्लेनेंट्स हैं, जिन्होंने कंप्लेंट कराई है वीमेन स्टूडेंट्स ने, उनसे कहा है कि आप 5 लोग जो है 5 लोगों को नामित करके हमारे समझ भेजिए, इससे अच्छा है कि हम सभी लोगों की बातें सुने, इससे अच्छा सिर्फ 5 लोग 5 स्टूडेंट्स को नामित करिए आप, उनकी हम बातें सुनेंगे। तो अब वही JNUSU कह रहा है, दिस इज एन एफर्ट, यह एक प्रयास है, एफर्ट मीन्स प्रयास है, टू ब्रेक, तोड़ने की, द कलेक्टिव नेचर, जो कलेक्टिव नेचर है ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट का जो कलेक्टिव नेचर है कि 47 वीमेन एक साथ हैं, उसको तोड़ने का प्रयास है। द सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स के हैं या विक्टिम, जो फीमेल फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी बात की गई है, द सर्वाइवर्स जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, द सर्वाइवर्स या विक्टिम्स, द विक्टिम्स डिसएग्री विद दिस, जो सर्वाइवर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं वो इससे असहमत हैं, डिसएग्री मीन्स असहमत होना, ठीक। सर्वाइवर्स जो हैं, विक्टिम्स जो हैं इससे असहमत हैं, बिकॉज, क्योंकि, द कंप्लेंट वाज फाइल्ड, क्योंकि कंप्लेंट जो है दर्ज कराई गई थी, एज आ कलेक्टिव, सभी विमेन एक साथ मिल करके कलेक्टिव रूप से दर्ज कराई गई थी, बट लेकिन, दे वर ट्राइंग टू डाइल्यूट, जो कंप्लेंट्स कमेटी के मेंबर्स हैं, दे वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रही थी, टू डाइल्यूट, कमज़ोर करने की, दिस किसको, जो ये केस दर्ज हुआ है, मतलब कि शिकायत हुई उसको, दिस जो है कंप्लेंट के लिए प्रोनाउन, दिस इंटू 5 इंडिविजुअल केसेस, मतलब कि 47 वीमेंस का केस ना होकर सिर्फ 5 इंडिविजुअल केसेस हो जाएंगे, इसके लिए कोशिश कर रही हैं। 5 इंडिविजुअल, वन सेकेंड 5 इंडिविजुअल, और क्या आरोप लगे हैं, 5 इंडिविजुअल्स केसेस ऑफ हरासमेंट, मतलब कि सभी 47 वीमेन का केस होकर के 5 वीमेंस का केस रखने की कोशिश कर रही हैं। द JNUSU एलिज, ऐसा JNUSU ने आरोप लगाया है, ठीक। दियर वाज,
Once again, there was no immediate response on the allegations. There was no immediate response, मतलब कि तुरंत हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला है ऑन द एलिगेशंस, जो आरोप लगाए गए हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी के द्वारा वाइस चांसलर। ठीक, वाइस चांसलर ने ऐसा कहा है कि कोई भी इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिले हैं एलिगेशंस के, जो आरोप लगाए गए हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से। ठीक, कोई भी इमीडिएट रिस्पॉन्स, मतलब कि JNUSU जो है उसने वाइस चांसलर को पत्र लिखा है, पत्र का कोई भी इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जो आरोप लगाए हैं JNUSU ने कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर वंदना मिश्रा जो है वो केस को डायलूट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संबंध में जो पत्र लिखा था उसका कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स यूनियन को नहीं मिला है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से। DCP साउथ वेस्ट सुरेंद्र चौधरी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जो DCP हैं सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है टू क्वेरीज का, जो भी क्वेश्चन पूछी गई थी, जो भी कुछ कहा गया था उसका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है ओवर द इशू, इस इशू पर। तो JNUSU कह रहा है जो DCP साउथ वेस्ट हैं सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने भी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मीनवाइल इसी दौरान मिसेज मिश्रा जंग द एक्यूजेशन, जो वंदना मिश्रा हैं वो जो एक्यूजेशंस हैं, जो आरोप हैं, जंग मीन्स रिजेक्ट, उन्होंने खारिज कर दिए हैं। जो एक्यूजेशन जो उन पे आरोप लगे थे उनको खारिज कर दिया है। मीनवाइल मीन्स इसी दौरान मिसेज वंदना मिश्रा जो हैं उन्होंने जंग कर दिया, खारिज कर दिया है। एक्यूजेशन मीन्स आरोपों को, लेवल्ड जो लगाए गए थे बाय द स्टूडेंट बॉडी, JNSU के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उनको खारिज कर दिया है। एंड और टोल्ड द हिंदू को बताया है द ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इज फॉलोइंग ऑल प्रोसीजर्स, जो ICC है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो सभी प्रोसीजर्स को फॉलो कर रही, फॉलो मीन्स अनुसरण कर रही है। स्टूडेंट्स इंटीमिडेटेड मीन्स धमकाया जा रहा है। स्टूडेंट्स को धमकाया जा रहा है। हाउएवर यद्यप द JNUSU क्लेम, जो JNUSU है उसने दावा किया है, द पैनल जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, द पैनल मेंबर्स आल्सो इंटीमिडेटेड, जो पैनल के सदस्य हैं आल्सो मैंने भी, इंटीमिडेटेड मीन्स धमकाते हैं, वन ऑफ द कंप्लेनेंट्स, जो बहुत से कंप्लेनेंट्स हैं जो जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है उनमें से एक कंप्लेनेंट्स को धमकाया है ऑन अक्टूबर 24 अक्टूबर को। तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो बहुत से कंप्लेंट्स कमेटी हैं जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है उनमें से एक स्टूडेंट को 24 अक्टूबर को उन्होंने धमकाया है, प्रेस किया है, जोर दिया है हर इनटू अ प्राइवेट डिपोजिशन, कि आप जो है अपनी प्राइवेट शिकायत करिए। इसके लिए उन्होंने जोर दे करके जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कि अपनी एक प्राइवेट डिपोजिशन करिए, मतलब कि अपनी प्राइवेट शिकायत करिए। द स्टूडेंट बॉडी क्लेम्ड, जो JNUSU है उसने दावा किया है दैट कि द कंप्लेनेंट वाज आस्क्ड, जो कंप्लेनेंट थी जिससे शिकायत की थी उससे कहा गया इररिलेवेंट एंड इंटीमिडेटिंग क्वेश्चंस, उससे जो है इररिलेवेंट, जो मतलब तर्क नहीं है, जो मतलब सही नहीं क्वेश्चन हैं, उनसे इररिलेवेंट और धमकाने वाले क्वेश्चन जो हैं पूछे गए। दीज क्वेश्चंस डू नॉट कंसर्न, जो ये क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस डू नॉट कंसर्न, ये जो क्वेश्चंस हैं वो कोई कंसर्न नहीं है जुरिस्डिक्शन ऑफ द ICC, मतलब कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब कि जुरिस्डिक्शन मीन्स उनके पास न्याय क्षेत्र नहीं है कि किसी भी फीमेल, मतलब किसी भी मेंबर से एक जो बहुत से कंप्लेनेंट्स थे उनमें से एक कंप्लेनेंट्स को बुला करके अलग से पूछताछ करने की उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब न्याय क्षेत्र में नहीं आता है। ऑफ द ICC की एंड और वर मीन टू थ्रेटन द सर्वाइवर्स, और इसका कोई मतलब नहीं है कि वो जो सर्वाइवर्स जो हैं, विक्टिम्स जो हैं, उनको थ्रेटन करें, थ्रेटन मीन धमकाएं, एंड और गेट इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन निकालें फ्राम हर, उससे अबाउट द केस के बारे में, टू वीकेंड आवर काज, ताकि वो केस को कमजोर कर सकें। इट सेड, ऐसा JNUSU ने कहा है। ठीक, कि कोई भी वो नहीं बनता है कि किसी एक कंप्लेनेंट्स को, मतलब कि कंप्लेंट से अलग से पूछताछ करें, उसे धमकाएं, उसे प्रेस करें, जोर दबाव डालें उस पर कि अलग से अपना केस फाइल करो, ठीक, और उसे जानकारी लें जिससे कि केस को कमजोर कर सकें। ऐसा कहा है JNUSU ने। इट जो है वो JNSU के लिए प्रोनाउन है, सिर्फ यहाँ पर वर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द स्टूडेंट यूनियन सेड, जो स्टूडेंट की यूनियन है उसने कहा है अ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई मेड अ वीडियो, यूनिवर्सिटी का एक एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, मेड अ वीडियो, उसने वीडियो बना लिया है ऑफ द स्टूडेंट का ड्यूरिंग द कॉन्फिडेंशियल सेशन, जब कॉन्फिडेंशियल सेशन मतलब कि जब एक कंप्लेंट्स को अलग से पूछताछ की जा रही थी उस दौरान जो है यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई ने वीडियो बना लिया है। कंप्राइजिंग हर एनोनिमिटी, उसको जो है एनोनिमस रखा जाएगा, मतलब उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी, कौन सी है, कौन पर्सन है, कौन महिला है, आदमी है जिसने उस वीडियो को बनाया है। विक्टिम बीइंग ब्लेम्ड, जो पीड़ित हैं उन्हीं पर आरोप लगाया जा रहा है।
दिस इज अ क्लियर केस, यह स्पष्ट केस है ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग, कि विक्टिम पर आरोप लगाया जा रहा है, एंड और एन अटेम्प्ट, और एक प्रयास किया गया है, टू सील्ड, बचाने की, सेव करने की, द परपिट्रेटर्स, जो कल्प्रिट्स हैं, दोषी हैं, उनको बचाने का एक प्रयास किया गया है। इट अलीज्ड, ऐसा JNUSU ने आरोप लगाया है। सीकिंग, मांग करते हुए, मिसेस मिश्रास रिमूवल, कि मिसेस मिश्रा जो है उनको हटाया जाए, ऐसा JNUSU ने मांग किया है। द JNUSU also अर्ज, JNUSU जो है उसने यह भी निवेदन किया है, अर्ज मीन्स निवेदन करना, द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी प्रशासन से, टू इंश्योर, सुनिश्चित करिए, अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, फेयर हो मतलब निष्पक्ष हो और पारदर्शी जांच हो, इसको इंश्योर करिए, इनटू द सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस, जो सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस लगाए गए हैं, मतलब कि यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस मीन्स आरोप, तो सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन जो लगाए गए हैं उनकी फेयर, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा सके, यह सुनिश्चित करिए। इट डिमांडेड, इट जो है ये प्रोनाउन आया हुआ, JNUSU ने मांग की है, दैट कि अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी है, एक उसका एक स्टूडेंट रहेगा रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, फ्रॉम द जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी से, अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के विरुद्ध, शुड बी अलाउड, उसको अनुमति मिलनी चाहिए, कि जो है JNUSU ने ये मांग की है कि एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेगी, और जो स्टूडेंट वो कहाँ की होगी, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी की होगी, अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट, जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है उसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी से एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहेगी, इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। शुड बी अलाउड, उसको अनुमति मिलनी चाहिए, मतलब उसे अलाउ करना चाहिए। टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जिस दौरान ये प्रोसीडिंग हो, जिस दौरान ये कार्रवाई हो, उस दौरान जो है वो स्टूडेंट जो कि जेंडर सेंसिटाइजेशन स्टूडेंट्स, मतलब जो JNSU क्या कहते हैं इसको, वन सेकेंड, वहाँ पर जो कमेटी बनी है जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी का मेंबर, मतलब उसका एक सदस्य है, वो उस दौरान वहाँ पर उपस्थित हो जब सेक्सुअल हरासमेंट की केस की प्रोसीडिंग्स हो, मतलब उसकी कार्रवाई चल रही हो, तो वहाँ पर वो उपस्थित हो, ऐसा JNUSU ने मांगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि लास्ट तक हम वीडियो को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करें, ग्रामर बताएं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक उसी तरीके से चलें कि ग्रामर भी बताएं, साथ साथ टफ वर्ड्स की मीनिंग भी बताएं, हर चीज़ बताएं, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।